राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, प्रति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुर गृह तुरत गयो महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुर गृह जयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीन, प्रगटे अग्नि चारु जल कर लीन है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति चरित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए हुए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कहूँ हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाँट देहु निप जाय, जथा जोग जहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तो हे भक्त जनों, आइए इस प्रसंग को ध्यान से सुनिए। भगवान दशरथ को, राजा दशरथ को अग्निदेव ने हविष्यान दिया है अपने रानियों को बांटने के लिए। और हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसे ध्यान से सुनिए। तब आदेश भय पावक, सकल सभई मुस्का समुझाए। परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाए। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कह के कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष भाग को आधे 2 भाग किए।
कैकेयी कहानी प्रसोदयो, रहो सुभय भाग्य पुनि भयो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरि, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बच रहा था उसे फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार से उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सभी स्त्रियां गर्भवती हुई, वो हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर माह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुत जागाल चल गयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रहवार और तिथि सब अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का अनमोल था। नवमी तिथि मधुमास मुपुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। सो हे भक्तजनों, ध्यान से सुनिए। शीतल मंद सुरभि बहबाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रमहि सकल सरितामृत धारा। वो शुभ घड़ी, वो सुंदर दिन आ गया है जब भगवान राम श्री राम अवतार प्रकट होने वाले हैं और वहां पर शीतल मंद और सुगंधित हवा चल रही है। देवता हर्षित हो रहे हैं, संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए हैं, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। तो आइए हम सब लोग भी मन में हृदय से अत्यंत प्रसन्न हो चित्त होकर इस कथा को सुने और कहें। सो अवसर बिरंचित अब जाना, चले सकल सुर साज दीवाना। गगन विमल संकुल सुर जो था, गाँव गुण गंधर्व बेरो था। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया, गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजन साजी, गाह गहि गहन दो गगन दोंधि बाजी। अस्तुत करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा का उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह ने विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी।
लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दूं कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करहूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना भेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गाँव ही श्रुति संता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण से और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुण धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहै। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए लोकों अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर रहती है, स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सो मति डोली तजो तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कोपा, तेन परहि भव कोपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि सो हरि पद पावहि तेन परहि भव कोपा, तेन परहि भव कोपा। माता की वो बुद्धि बदल गई और वो फिर से बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बालक लीला करो, मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप लेकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गुणगान करते हैं वे हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य रूप का अवतार लिया।
वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहर तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे का रोने का बहुत ही प्यारी धुन सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पौत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम और शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि और को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाव वही बचाओ बाजा। जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, आए दुजन सहित निप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाए, रूप रास गुण कही नरि सिराए। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने के से समाप्त नहीं होते हैं। नंदे मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मन, निप विप्रन कहाँ दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जातक कर्म कर संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौवस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्ट आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया था उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग वर्ण ब्रह्मानंद में मग्न हैं। बिंद बिंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गाँव वहीं पैठही भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वो उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करिया रत्न छावर करही, बार बार शिशु चर नहीं परही। मांगत सूद बंदी गण नायक, पवन पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मांगत सूद बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काओ, जेहि पावा राखा नहीं ताओ। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बेथिन बिच बीचा। किसी ने राजा ने सबको भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुख सुषमा कंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगे,
क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। सुख संपत्ति सब समय समाजा, कही न सकै सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा ने दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अवधपुरी सोहहि यही भांति, प्रभु ही मिलन आए जनु राति। देख भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वो मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़े अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मनिमा समूह जनु तारा, निपगेह कलश सो इंद्र उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह है वो मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वो मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुन अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देख गतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वन हो रही थी, वही मानो समय के समयाकुल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह से होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। और यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहाऊं निज चोरी, सुन गिर जाति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जान नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात बताता हूँ, सो सुनो। काकभूषण और मैं दोनों ही वहाँ साथ साथ गए थे, परंतु माया रूप में होने के, मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन भी नहीं मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, क्या राम की जा पर होई। परम आनंद के पर प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए। गलियों में तन मन की सुधि भूलते हुए फिरते रहे, परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है। ये वर्णन श्री शिव जी महाराज पार्वती जी से कर रहे हैं।
तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरत हेम गोहीरा, दीने निपना नाम विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। रथ घोड़े सोना गव्वे हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबन के, जहाँ तहाँ दे आशीष। सकल नयन चिरजीव हो, तुलसीदास केस। मन संतोषे सबन के, जहाँ तहाँ दे आशीष। सकल तनय चिरजीव हो, तुलसीदास केस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग वहां जहां तहां से आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब चारों पुत्रों राजकुमारों चिरजीवी हों और दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन अरुराति। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। करि पूजा भूपति यस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं निप कहब सुमति अनुस्वरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आप अपने मन में जो विचार कर रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो ये आनंद कंद समुद्र और सुख के राशि हैं, जिसकी आनंद सिंधु एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, हो राम नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेद में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम होगा। लक्षण राम नाम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुण हृदय विचारी, वेद तत् निपतव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल के रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र के वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों को प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीत बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई।
श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखै छवि जननी तृण तोरी। चारु शील रूप गुण धामा, तदपि अधक हुक सागर रामा। राम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिससे उनमें दीठ न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक सुंदर हैं। हृदयानुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुरारहि कहि प्रिय ललना। कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलारहि कहि प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन की को हरने वाली हंसी उस समय कृपा निधान रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर उन्हें दुलारती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अस प्रेम भगत बसे, कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोट छब श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हैं। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि कंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। नूपुर पैजनी की धुनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हरि नख रति शोभा रूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, बीप चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनंद अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दर दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक कबर न पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और जोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर समय श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। कंचिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। सुंदर कान और बहुत सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से संवार दिया है। पीत झंगुलिया तन पहिराई, जानु पान विचरन मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही सुति से साजो, जानहि सपन नहीं देखा। शरीर पर पीली झुंगलियां पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष भी नहीं कर सकते हैं। वही उसे जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो।
सुख संदोह मोह परे, ज्ञान गिरा गोतीत, दंपत परम प्रेम बसे, कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस में होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुख दाता। ये जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। श्री भगवान जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला कर रहे हैं, उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकय भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन और कौन छुड़ा सकता है, जिसने सब सचराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है। वो माया भी प्रभु से भय खाती है। ब्रिकुट बिलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु जाकाहि। मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाल झुलावे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में उठाकर हिलाती झुलाती और कभी पालने में डालकर लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जाने। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात्र और दिन का बीतना नहीं जानती। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी अनवाई, कर सिंगार पलना पहुँचाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। भक्तजनों, ध्यान से सुनो और अपने हृदय में धारण कर लो। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पहुँचाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, कर पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। एक बार माता श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर कुछ अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुर मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुण्य सूता। गई जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुण्य सूता। बहुर आए देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई।
माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता है। यहाँ उहाँ दे बालक देखा, मत भ्रम मोर के आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वो सोचने लगे कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। बिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं।